नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा है और उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इससे सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी सांसदी बहाल नहीं हो सकती है और वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं आने वाले 2024 का। इस मसले को लेकर के तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो सीधे तौर पर बौखला गई हैं और राहुल गांधी को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहती हैं कि राहुल गांधी एक अहंकारी शासक के खिलाफ सच्चाई और लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उनके द्वारा उठाए गए सवालों को दबाने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ट्वीट शेयर किया है, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो इसी के साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के लिए एक कविता भी पोस्ट की है। अब इस बात को लेकर के तमाम जो आम जनता है वो प्रियंका गांधी वाड्रा पर ही भड़की हुई नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि मोदी सरनेम को लेकर के टिप्पणी करना, मोदी समाज को चोर बताना, ये कौन सी आम जनता है जिसके लिए राहुल गांधी ये आवाज उठा रहे हैं। और रही बात तानाशाह शासक या फिर ये कहना कि सरकार जो है राहुल गांधी की आवाज दबा रही है और इसके जरिए आम जनता की आवाज दबा रही है, तो ये जो सजा है वो उन्हें कोर्ट के द्वारा दी गई है, ना कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा दी गई है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी जी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता ये चाहती है कि जनता के हितों के सवाल ना उठे। अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल ना उठे। अहंकारी सत्ता ये चाहती है कि उनसे महंगाई पर सवाल ना पूछे जाएं, युवाओं के रोजगार पर कोई बात ना हो, किसानों की भलाई की आवाज ना उठे, महिलाओं के हक की बात ना हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल को ना उठाया जाए। साथ ही प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि अहंकारी सत्ता सच को दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है। जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट सब अपना रही है। लेकिन सत्य सत्याग्रह और जनता की ताकत के सामने ना तो सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन टिकेगा और ना ही सच्चाई पर झूठ का पर्दा। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े सवालों की ज्योति जलाकर रखी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इसके लिए राहुल गांधी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं और तमाम हमलों व अहंकारी बीजेपी सरकार के हथकंडों के बावजूद एक सच्चे देश प्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी। जिसके बाद यहाँ पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है। प्रियंका गांधी ने जो पोस्ट शेयर किया है उसको लेकर के जनता भड़की हुई भी नजर आ रही है। बता दें, निशांत नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, ओबीसी समाज का अपमान करने वाले, वीर सावरकर जी का अपमान करने वाले, देश का अपमान करने वाले, सेना का अपमान करने वाले, श्री राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होने वाले को आज माननीय कोर्ट ने न सिर्फ फटकारा है बल्कि आईना भी दिखाया है। अहंकारी नकली गांधी परिवार का नए भारत में ना अहंकार चलेगा और ना ही बदतमीजी। आलोक नाम के ट्विटर यूजर यहाँ पे लिखते हैं, मैडम जी आदतन अपराधी राहुल गांधी को सजा तो न्यायालय के द्वारा दी गई है ना, तो अब युद्ध मतलब समर, न्यायपालिका और न्यायाधीशों के खिलाफ लड़ने की बात कर रही हैं क्या आप? तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट को इस ट्वीट का संदर्भ अवश्य लेना चाहिए। यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि जिस समर की आप बात कर रही हैं कविता में, उसका मतलब युद्ध होता है और जो सजा है वो कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है, ना कि किसी व्यक्ति या फिर किसी बीजेपी नेता के द्वारा। जो कि आप इस तरीके से युद्ध करने की बात कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और माननीय सीजीआई को इस मामले में संदर्भ लेना चाहिए। एसपी सिंह लिखते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलाफ कोर्ट का फैसला तो किसी और मुद्दे पर हुआ था। जनहित के मुद्दे रोज उठाइए,
कहीं से भी उठाइए, कौन रोक सकता है। इनका कहना है कि जो राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है वो दरअसल मोदी सरनेम को लेकर के हुई है, ना कि जनता की आवाज उठाने के लिए, ना कि उनके किसी और कार्यक्रम को लेकर के हुई है। तो इस तरीके से आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कहना चाहती हैं, आपको बता दें दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामला जो है वो सभी चोरों का सरनेम मोदी वाले बयान से जुड़ा हुआ है। सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता को आपराधिक मानहानि केस में दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई। बता दें कि वो वायनाड से सांसद थे। इस फैसले को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने 7 जुलाई 2023 को फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि सजा पर रोक नहीं लगाना राहुल गांधी के साथ किसी तरीके का न्याय नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ चल रहे अन्य आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति में शुचिता जरूरी है। जस्टिस प्रेक्षक ने कहा कि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। इस मामले के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। एक मामला तो वीर सावरकर के पोते ने भी दायर किया है। सजा पर रोक लगने से इनकार करना उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उनकी दोष सिद्धि न्याय संगत एवं उचित है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। आपको बता दें इसी के साथ ही राहुल गांधी के एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कहा गया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। गौरतलब है कि साल 2019 में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटका में एक आपत्तिजनक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने ललित और नीरव का नाम लेते हुए कहा था कि सभी चोरों के सरनेम में मोदी क्यों होता है, जिसके बाद गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुर्णेश मोदी ने इसे पूरे समाज का अपमान बताकर सूरत के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का आपराधिक केस दर्ज करवाया था। वहीं 23 मार्च 2023 को सूरत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और सजा सुनाए जाने के दौरान राहुल गांधी केरल में वायनाड से सांसद थे। सजा के बाद नियमानुसार उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी। अब जहां गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा है, तो वो अगले आने वाले लोकसभा का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर विराम लग गया है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, क्योंकि सीधे तौर पर गुजरात की सेशन कोर्ट का जो फैसला है उस पर हाई कोर्ट का यही कहना है कि जो लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो तमाम चीजों को देखते हुए सुनाया है, क्योंकि राहुल गांधी ने बार बार नियमों का उल्लंघन किया है। उनको कई बार यह हिदायत दी गई है कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और इस तरीके के कमेंट नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद भी राहुल गांधी में कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी वजह से बाकायदा ये बातें जो है वो सूरत की सेशन कोर्ट ने मेंशन भी की थी, जिसके बाद ये भी कहा गया था कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते हैं तो ये मैटर खत्म हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि वो गांधी हैं, सावरकर नहीं है और माफी नहीं मांगेंगे, जिसके बाद ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ भी नजर आया था। वीर सावरकर को लेकर के जो बयान दिया था उसके खिलाफ भी राहुल गांधी कई तरीके से घिर चुके हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।